अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोहसिन बेग, आपने मोहसिन बेग का नाम तो सुना होगा। उनका जो है वो एक किरदार भी बड़ा है। अगर आप मोहसिन बेग के मतलब नहीं जानते तो 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको गूगल करना पड़ेगा। उनका पूरा विकीपीडिया के ऊपर सारा मामला पड़ा होगा, पूरी प्रोफाइल उनकी पड़ी होगी। और अमूमन आप टीवी के ऊपर भी आए होते हैं, मगर एक बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क है। ये इतने स्ट्रांग शख्सियत के मालिक हैं कि आप जानते हैं जब आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब बने थे तो इन्होंने एक पिक्चर शेयर की थी अपनी, खुद ही मोहसिन बेग साहब ने, जिसमें वो पंजा मार रहे थे एक दूसरे के हाथ के ऊपर। तो मोहसिन बेग साहब एक बड़ा अहम किरदार हैं, बड़े घर का, बड़े करीब समझे जाते हैं। कहते हैं जो इनकी महफिल में एक दफ़ा होकर चला जाता है ना, वो समझे इनका दीवाना ही हो जाता है। और ये एक ब्रिज का काम करते हैं, सियासतदानों और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान बड़ा एक अहम काम सरंजाम देते हैं कि जहाँ पे कोई डेडलाइन होती है तो इनको जो है वो याद किया जाता है। और ये वाकई एक बड़ा अपना असर और रसूख रखते हैं और बड़े मामलों के अंदर अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। मगर उनका और फैसल वाडा के मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। हमें एक एक लफ्ज़ को बड़ा काउंट करना है। तो मोहसिन बेग साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत, ज़रा आप मेरी बात को सुनिएगा। जो लोग बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं ना कि निगरान हुकूमत का वज़ीर आज़म हमने बनाया, हमने इसका नाम दिया, चाहे वो फैसलाबाद के राजा रियाज साहब हों, वो तो भी काउंसलर बनने के भी अहल नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना। तो वो कहते हैं मोहसिन बेग साहब असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि AC और DC डिप्टी कमिश्नर, निगरान हुकूमत तो सोच भी नहीं सकती कि इनको तब्दील करे। यानी कि वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के पास तो इख्तियार भी इतना नहीं है कि वो AC-DC को तब्दील कर सकते। इसका मतलब वो इख्तियार बता रहे हैं किसी और घर का। उसके अलावा ये बात कहते हैं कि जहाँ पे फैसले लिखे जाते हैं वहाँ पे दूर दूर तक सियासतदान नज़र भी नहीं आते। जो बड़े बड़े कहते हैं जी कि हम जो है वो आंखों का तारा, वो कहते हैं वो वहाँ पे नज़र भी नहीं आते। और उन्होंने कहा जी 9 मई, बड़ा मानी खेत उनके अल्फाज, उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनकी फौज के लिए बड़ा उन्हें एज मिला है। वो इससे इस लेवल पे गए हैं कि उनको ये सवाल भी अभी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक बात कहते हैं कि 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हुई है, बहुत आगे गई है और इनके मतलब कोई उनसे 9 मई के मतलब सवाल भी नहीं कर सकता। तो मोहसिन बेग और जो है ना फैसल वाडा, इनके अल्फाज को बड़ा अपने कोट रखना है, इनको आप आम अल्फाज में नहीं लेना। तो मेरे पास खबर थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। उधर जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी डेफिनेटली एक बड़ी अहम है। और डेफिनेटली मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप जानते हैं कि वो किन के घर के करीब है। और आप जानते हैं कि PTV में खबर भी चल गई कि मुर्तज़ा सोलंकी और साबका वज़ीर इत्तलात जो है वो मरियम औरंग साहिबा साहब की मुलाकात हुई। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, तमाम तरह से हम सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, बड़े अहम फैसले होंगे और अवाम के ऊपर बोझ आएगा। अवाम के ऊपर पहले कौन सा सुकून है, पहले अवाम 3 वक्त की रोटी खाती थी, फिर 2 वक्त हुई, अभी आपका 17 या 18 17.5 रुपये पेट्रोल आपने बढ़ाया है, बिजली के बिल ज़्यादा है, बिजली मिल को नहीं रही। तो डेफिनेटली अवाम तो पहले ही पिस रही है। चले आप आके थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे तो अवाम तो आगे पहले ही मजबूर है, वो क्या करे, वो दिहाड़ी लगाए कि आपके खिलाफ आके एहतजाज करे। तो वो कहते हैं जी सब्सिडी ख़त्म है और बड़े सख्त फैसले होंगे। चले उम्मीद तो है कि अच्छे की, मगर अभी उन्होंने बात की। उधर जी मोहसिन जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं इजलास किया है, आपस में एक दूसरे की शनाइयाँ हुई हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि 2 टोक अल्फाज में, ये अल्फाज उनके कि सानिया 9 मई के किरदारों को किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल जी, अभी क्योंकि वो निगरान वज़ीर आज़म है, जो उन्होंने फैसला देना उसके ऊपर अमल होगा। मगर ये उनका एक बड़ा आज का बड़ी फैसला उनका ये है कि उन्होंने कहा जी कि 9 मई के जितने भी किरदार होंगे उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो पहले पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, अभी इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी ये बात फैसला कर लिया कि 224A के तहत अगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर वकला तहरीक होगी, बहुत बड़ी वकला तहरीक होगी। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि 2008 के अंदर जो एक वकला तहरीक हुई थी उसने बहुत सारे सिस्टम को अपने साथ बहा लिया था और बहुत सारे जो है वो फैसले, उसके बाद बहुत सारे वकला जो है वो खुलकर सामने। मगर तहरीक साहब के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जिस तरह वकला को मोबिलाइज किया है, मैं समझता आउटस्टैंडिंग है। तो क्या वो वकला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे कि बिल्कुल वो जो है वो साइड पे लग के बैठ जाएंगे? आपका समझ है मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिए। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।